स्टूडेंट, तो हम लोग एक टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज इंदौर की एक कोचिंग है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि पूरा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है 2008 में हुई थी। और इसके अंदर क्या था कि 3 रुपये किलो में आपको गेहूँ मिल जाएंगे और 4.5 रुपये किलो में चावल मिल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मध्य प्रदेश में कब? 2008 ईयर याद रखना, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मध्यकालीन चंदेल वंश का फाउंडर कौन है? तो सिंपल सा बड़ा फनी नाम है, नन्नुक, राइट। और चंदेल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है और बुंदेलखंड रीजन पे इन्होंने इस डायनेस्टी ने रूल किया है 9th सेंचुरी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 में महू सैनिक विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? महू के अंदर 1857 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एमपी से रिगार्डिंग वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो पूछ रहा है कि महू में कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जुलाई 1857 में हुआ था, राइट। महू कंटोनमेंट एक छावनी थी और 1857 का मेन फीचर यही था कि हर छावनी से लोग मोबिलाइज़ कर रहे थे, सोल्जर्स मोबिलाइज़ कर रहे थे। और अल्टीमेटली ये जो थी वो अनसक्सेसफुल रही और 1 जुलाई को वापस से रिस्टोर कर लिया गया जो रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद जब भरथरी गायन कहाँ का है, किस रीजन का है भरथरी फोकलोर? तो मालवा रीजन का है। भरथरी जो थे ये राजा भोज के छोटे बड़े भाई थे, ये भाई थे, राइट, भोज के। और भोज जो थे वो परमार डायनेस्टी से थे और परमार डायनेस्टी रूल करती थी धार रीजन में। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता कि मालवा रीजन में जिस डायनेस्टी में रूल करती है उससे भी, राइट। तो भुरथरी जो थे राजा भोज के भाई थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, खजुराहो नृत्य समारोह किस महीने में मनाया जाता है? एक्चुअल क्वेश्चन है, फरवरी मंथ में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है खजुराहो, राइट। मैहर आता है आपका सतना में। मैहर भी एक फेमस सेंटर है, शारदा माँ का मंदिर है यहाँ पे। मैहर आएगा सतना में और खजुराहो आएगा आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। अगला देखते हैं, बैजनाथ मिश्र। तो क्वेश्चन में ही एक फैक्ट है कि बेजू बावरा को किस नाम से जाना जाता है? तो बैजनाथ मिश्र से नाम से भी जाना जाता है। तो संगीतकार थे एक ध्रुपद शैली के, राइट। स्टाइल होती है एक ये म्यूज़िक के अंदर, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, गज़ल एक्सेट्रा। तो ध्रुपद शैली के ये गायन थे और इनका नाम था बैजनाथ मिश्रा ओरिजिनल नाम, और बेजू बावरा इनको उससे बोले जाते थे। और ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार के गायक थे ये। राजा मान सिंह के कोर्ट पोएट थे और अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी थे, अकबर के समकालीन थे। लेकिन अकबर के समकालीन जो एक और फेमस या अकबर के कोर्ट में जो फेमस सिंगर थे वो तानसेन थे। और बेजू बावरा को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई तानसेन की वजह से, क्योंकि अकबर की कोर्ट में तानसेन चले गए और ये ग्वालियर के कोर्ट में रहे। बेजू बावरा ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे तानसेन से, लेकिन फिर भी तानसेन ज़्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि वो अकबर की कोर्ट में काम मिल गया था, राइट। लेकिन है दोनों कॉन्टेम्प्रेरी, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब पूछ रहा है कि 86-87 में कौन सा अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था? तो कबीर अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो दूसरे अवार्ड भी हम लोग देख लेते हैं। कबीर अवार्ड हुआ था 86-87 में, तानसेन 80 में, तानसेन और कालिदास 80 में हुआ था। तो 2 अवार्ड तो ऐसे ही याद हो गए। और कालिदास एकेडमी भी है, तो कालिदास एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी 1977 में। एक फैक्ट ट्रेडिशनल ये हो गया। और तुलसी एकेडमी हुई थी 1983 में, राइट। 80 में 2 एकेडमी हुई थी, तानसेन और कालिदास। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 86-87 में पूछा है वो कबीर है। उसके बाद केशव महल पूछ रहा है, तो केशव महल कहाँ पे आएगा? तो चंदेरी में आएगा। और केशव महल जो बनवाया था महमूद खलजी ने बनवाया था। मालवा डायनेस्टी या मांडू डायनेस्टी का जो रूलर थे महमूद खलजी, राइट। तो उसने ये कोशक महल चंदेरी में बनवाया था। और चंदेरी का खुद का किला भी अपने आप में एक फेमस किला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मंदसौर का जो अभिलेख है वो किस लैंग्वेज में है? तो संस्कृत लैंग्वेज में है और गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, राइट। कुमार गुप्ता ने लिखा हुआ है इसको संस्कृत लैंग्वेज में। तो इम्पोर्टेंट है, मंदसौर का इंस्क्रिप्शन ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत 2-3 फैक्ट हो गए, गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है और संस्कृत लैंग्वेज में है। उसके बाद लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो लाइसोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। तो इसमें जो सेल का जो होता है, सेल बनते हैं और डेड होते हैं, तो इसकी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे किस के बर्थडे पे मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद जिंजर को क्या क्लासीफाई किया गया है? अदरक को किस में रखा है? राइजोबोम में, कोन शेप्ड में, बल्ब में या हाइकनीथ में? तो हाइकनीथ तो हो नहीं सकता। हाइकनीथ बोले तो वो पानी के अंदर जो
पेड़ पौधे उगते उसको हाइकनीथ बोलते हैं। कौन शेक भी नहीं हो सकता है, बचता राइजोबियम और बल्ब में। तो बल्ब जो होता है, बल्ब होता है प्याज को बल्ब बोला जाता है, राइट। बल्ब जो होता है प्याज, और राइजोम के अंदर आता है आपका हल्दी और अदरक। तो इसको याद रखना है। राइजोम का आप गूगल पे फ़ोटो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा राइजोम क्या होता है। उसके बाद पूछ रहा है ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो पंडित विष्णु नारायण भतखंडे ने करी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। और ये जो माधव संगीत विद्यालय है, माधव सिंधिया डायनेस्टी के जो रूलर थे माधवराव सिंधिया, उनके नाम पे माधव संगीत विद्यालय 1918 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। तो भातखंडे नाम आपको याद रखना है। ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना भातखंडे द्वारा। पूछ रहा है ग्रेप्स में कौन सा, अंगूर में कौन सा एसिड होता है? तो टार्कटिक एसिड होता है, राइट। और इसमें एसिटिक एसिड तो हो नहीं सकता था। मैलिक एसिड जो होगा वो आपका एप्पल के अंदर में होता है, मैलिक एसिड, राइट। आयरन बहुत ज़्यादा रहता है एप्पल के अंदर। और इसमें होता तो इसका आंसर या तो साइट्रिक एसिड होता है तो टार्टरिक होती है। साइट्रिक एसिड जो रहता है वो भी खट्टे फलों में रहता है, जैसे आयरन और ऑरेंज और लेमन। नींबू और ऑरेंज के अंदर में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा और अंगूर के अंदर आपको मिलेगा टार्टरिक एसिड। तो इसको याद रखना है आपको। अंगूर और टैमरिंड, इमली में और अंगूर में आपको टार्टरिक एसिड मिलेगा, राइट। इसको याद रखना है। ऑरेंज और लेमन में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा। तो टैमरिंड और ग्रेप्स में आपको टी से टी याद रखना है। टी से टी याद रखा जा सकता है और ग्रेप्स, उसको आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखिए। उसके बाद पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोले तो जो हम पॉल्यूशन से जो इमिशन कर रहे हैं उसको मेज़र करने की कौन सी यूनिट है? तो ग्लोबल हेक्टर है, राइट। ग्लोबल हेक्टर या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट है। उसके बाद अगला देखते हैं किस ज़िले में यूरेनियम मिलता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मिनरल आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन है। तो पूछ रहा है यूरेनियम मध्य प्रदेश के किस ज़िले में मिलता है? तो शहडोल में मिलेगा। तो यूरेनियम इज़ फाउंड ओनली इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। एकमात्र ज़िले में आपको यूरेनियम मिलेगा। मध्य प्रदेश में जेम्स और ज्वेलरी पार्क कहाँ है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इंदौर में है, राइट। जेम्स और ज्वेलरी पार्क। उसके बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी, तो इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया था, राइट। ये क्वेश्चन को गलत दे दिया था। इसका आंसर होगा बर्किंघम इंग्लैंड। ऑप्शन में इंग्लैंड था ही नहीं। तो राष्ट्रमंडल गेम्स बोले तो कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 के हर 4 साल में होते हैं। तो 2020 का होने वाला है कहाँ पे? बर्किंघम इंग्लैंड में। तो डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली। उसके बाद पूछ रहा है कि रिवर कौन सी कहाँ से निकलती है? तो वेनगंगा निकलती है आपकी बालाघाट और सिवनी से, बेतवा निकलती है ओरछा से, और सिंध निकलती शिवपुरी से, और तवा निकलती पचमढ़ी से। तो सारी इंपॉर्टेंट रिवर है। और सिवनी से निकलेगी आपकी बेतवा वेनगंगा, और इधर बैतूल से निकलेगी आपकी एक और रिवर निकलेगी, और दोनों का जो संगम रहता है उसको बोलते हैं प्राणहिता। वर्धा निकलेगी बैतूल से। वर्धा और वेनगंगा का जो संगम है उसको प्राणहिता बोलते हैं, राइट। तो मैप से जब भी रिवर वगैरह ज्योग्राफी पढ़े तो मैप का रखें सामने। और डिसीज़ आइडेंटिफाइड इन द इनर पार्ट ऑफ, किस तकनीक से अंदर मानव शरीर में आप डिसीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो? एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में कैमरा डालते हैं पतले से तार से शरीर के अंदर, उससे वो पूरा एनालाइज करता है। रेवा जो है नर्मदा का बोला जाता है, रेवा। नर्मदा का दूसरा नाम है रेवा, राइट। आगे चलते हैं। और CAG का पद किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ? तो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो कैनिंग के टाइम पे हुआ था, राइट। मालवा चोटी की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, राइट। सिगार से याद रखना है आपको। मऊ में है। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द मालवा प्लेट्यूज जाना पाओ। उसके बाद एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। फर्स्ट एशियन गेम्स भारत ने ही जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इनिशिएटिव लिया था, प्रमोट भी किया था, और हमने ही शुरू किया था। 7 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे। 11 नेशनल पार्क है। 11 में से 6 नेशनल पार्क जो हैं उनमें आपको टाइगर पार्क मिल जाएगा, और एक सेंचुरी है। तो टोटल 9 जगह पे आपको नेशनल पार्क में से टाइगर रिजर्व मिलेगा, राइट। लक्ष्मी मल संघवी एलएम सिंघवी कमेटी कब बनी थी? तो 1986 में बनी थी। किसके टाइम पे बनी थी? कौन था इस टाइम पे?
पीएम तो राजीव गांधी थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के मामले में कौन सा अमेंडमेंट है, तो 25th अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन तो आना ही है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बार बोला जा सकता है, इसके चांसेस हैं आने के, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का तो 25वां है। उसके बाद वित्त मंत्री ने आम बजट किस ऐप के थ्रू लॉन्च किया है, तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप है ये, राइट। आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस किस को मिलाया जाता है, तो हेल्थ भी रहता है, एजुकेशन भी रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रहता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1982 में जो नाबार्ड हुआ था, तो नाबार्ड को बनते टाइम कितनी उसकी कैपिटल रखी थी, तो 500 करोड़ और 200 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ठीक है। 500 करोड़ और 200 करोड़ रुपए देके इसको शुरुआत की गई थी। उसके बाद सतत विकास के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म द स्टार्टअप्स फोकस वेरियस टैक्स रिलेटेड इशू, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, राइट। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कमेटी PDS से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो वेणुगोपाल कमेटी है, राइट। वेणुगोपाल कमेटी याद रखने वाली चीज़ें हैं। बेरोजगारी की समस्या गरीबी से बढ़ती है क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस बिकॉज राइज इन इन्फ्लेशन रेट, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो किस देश में क्षेत्रफल, निम्न से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, तो जर्मनी का कम है, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, बाकी आने के चांस, मतलब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आए पेपर में, कम ही चांस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव सेंटर इन मध्य प्रदेश, स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का नहीं है, बाकी सबका है। IIM इंदौर में है, IIT इंदौर में, IISR भोपाल में। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक का काम करता है बघेलखंड। अब महानदी जो है आपकी उड़ीसा से निकलेगी और गंगा ऊपर आपके यूपी बिहार वाला रीजन, और यहाँ पे हमारा MP, तो इस वाली जगह पे वो पूछ रहा है, तो इस वाली जगह पे क्या आएगा, बघेलखंड। तो हल्के से लॉजिक से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। उसके बाद काजल रानी की गुफाएं, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ पर है, तो खंडवा में लोकेटेड है। याद रखने वाली चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है। काजल रानी की गुफाएं कहाँ पे, मानदता, खंडवा जिले के मानदता में 9 किलोमीटर दूर काजल रानी की गुफाएं। उसके बाद मंदसौर स्थित दसपुर अभिलेख, जो अभी अभी हमने ऊपर देखा इसका, दसपुर इंस्क्रिप्शन मंदसौर बिलोंग टू विच रूलर, तो क्वेश्चन ही आ गया, संस्कृत लैंग्वेज में है दसपुर का, और कुमारगुप्त ने बनाया है इसको। आगे देखते हैं, रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहाँ स्थित है, बिल्कुल राजगढ़ में है। दोनों की जो कब्रें हैं वो राजगढ़ में है। रानी रूपमती ने जौहर कर लिया था, बाज बहादुर बाद में अकबर के कोर्ट में मानसाबदार मिल गया था इनको, और इनके ऊपर अटैक करने के लिए अकबर ने जो कमांडर भेजा था उसका नाम था आदम खान, राइट। और दुर्गावती के टाइम पे अटैक करने के लिए जो कमांडर था वो था आसफ़ खान। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, यहाँ पे आसफ़ है दुर्गावती के लिए और आदम खान है अकबर बाज बहादुर के लिए, राइट। राजगढ़ में इनकी दोनों की समाधियाँ हैं या टॉम्ब है। उसके बाद तुमेन अभिलेख किस ज़िले में है, तो इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। अशोकनगर में, गुना में, आपको कुछ बुक्स में गुना में मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने आंसर जो है अशोकनगर माना है, राइट। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज किसने डिस्कवर करी थी, तो रिटर ने करी थी। बाकी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। गामा रेज पॉल विलार्ड ने, विजिबल लाइट न्यूटन ने, इंफ्रारेड हर्शेल ने। हर्शेल, इंफ्रारेड आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक में मेंशन है, तो इंफ्रारेड किसने डेवलप करी थी, तो हर्शेल ने करी थी। विजिबल लाइट न्यूटन ने, अल्ट्रा वायलेट रेज रिटर ने, राइट। आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन हैव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट, तो 500, आर्टिकल 180 के हिसाब से मैक्सिमम 500 मेंबर आप किसी भी विधान सभा में रख सकते हो, राइट। मैक्सिमम मेंबर 500 होना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूनतम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, न्यूनतम जो है, न्यूनतम मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 500 होना चाहिए, राइट। उसके बाद द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज़ अल्कलाइन, अल्कलाइन होगा। ऑक्साइड, जो भी मेटल के ऑक्साइड रहते हैं वो अल्कलाइन रहते हैं नेचर में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब बना था, 1976 में बना था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसमें समझने की।
सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैपेबल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन सा अपना कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। इसको आप याद रखने की ट्रिक है चोच से, ठीक है, चोच से। तो चौधरी चरण सिंह ने कभी सांसद का सामना नहीं किया, चोच से आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, कभी इन्होंने सांसद का सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेमल? अब मेमल वो होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, राइट, ये जन्म देंगे बच्चों को, तो आंसर इसमें से ऑप्शन में से वेल आ जाएगा। उसके बाद प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, इसमें दीपा मलिक महिला पैरालंपिक है, लेकिन इन्होंने एक ही पदक जीता है। और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र झांझरिया है, भाला फेंक से संबंधित हैं। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो 1975 में हुआ था, राइट। 53 में नहीं हुआ था, 28 में नहीं, 75 याद रखना है। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला है, निशानेबाजी से संबंधित है, महिला है। दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अमूर अबू समद। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। दास्तान अमीर पेंटिंग किसने करी है? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। क्या था ये? तो अनेक ग्रंथों का चित्रांत, मतलब जो टेक्सचुअल ग्रंथ रहते थे उनको फ़ोटो, उनकी चित्रकारी बनवाई थी। तो किसने बनवाया था? अबू सम्माद ने। हमज़ा किसने बनवाया था? हमज़ा अबू सम्माद ने। उसके बाद उर्दू शायर गालिब का मूल निवास था आगरा। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कवि प्रदीप पहले तो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन में बड़नगर जिले, बड़नगर करके जगह है उज्जैन की, वहाँ के रहने वाले थे ये। और इन्होंने फेमस गाना लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कवि प्रदीप। आगे चलते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कुछ नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला मैच द कॉलम बोल रहा है, तो मैच द कॉलम में आप लोग देख लीजिए। बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम से, बाला सरस्वती का संबंध है कुचिपुड़ी से, और संयुक्त पाणिग्रह का संबंध है उड़ीसी से, राइट। बिरजू महाराज इसमें से फेमस है, बिरजू महाराज को याद रखिए, ऑप्शन एलिमिनेट में मदद मिलती है। इनकी रिसेंटली डेथ भी हुई है बिरजू महाराज की, तो कथक है। उसके बाद नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, नॉर्दर्न इंडिया में चलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के भी चेयरमैन रह चुके हैं आयोग के। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ था? तो प्री आर्यन टाइम से ही हो गया था। बहुत से लोगों ने लेटर वैदिक लगाया होगा इसका उत्तर, लेकिन मूर्ति पूजा का आरंभ प्री आर्यन टाइम से शुरू हो गया था, राइट। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल कैसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहिर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ उस पर अनेक सेंधु प्राप्त, ठीक है। ट्राइब का नाम बताना है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पंचजन ऑफ ऋग्वेद। तो किकट नहीं थी, बाकी यदु तुरु पुरु सब जुड़े हुए थे, बाकी आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके उसमें हुआ था? महाकश्यप के द्वारा हुआ था। प्रिसाइडेड किसने किया था? महाकश्यप ने इसके ऊपर वो किया था, और जो कराने वाला था वो अजातशत्रु था, जो रूलर था कराने वाला वो अजातशत्रु। और किसने इसको चेयर किया था? तो महाकश्यप ने चेयर किया था। उसके बाद वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, नो डाउट अबाउट इट, अच्छा क्वेश्चन है। वल्लभी विश्वविद्यालय कि कौन से इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पे था? तो रुद्रदमन के अभिलेख थे ये, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में, अच्छा इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था, ठीक है। उसके बाद में किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी है? इब्न बतूता ने दी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें भी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? फेमस क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा और पेबोस
ये साष्टांग दंडवत करके आपको राजा को ढोक देना होती थी, तो शाहजहाँ ने ख़त्म करवाई थी। उसके बाद कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैनुलाब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि लेते टाइम गोली मार दी थी? तो बीना दास थी वो। एक क्रांतिकारी महिला थी, एक बंगाल की। 2 स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो शांति घोष और सुनीता चौधरी 2 स्कूली छात्राओं का भी नाम याद रखना है आपको। ये इससे करीब क्रांतिकारी पे से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। महात्मा गांधी ने पहली बार फास्ट रन टू डेथ अपना उपवास कब रखा था? तो कम्युनल अवार्ड के टाइम पे रखा था। राइट, अम्बेडकर के साथ इनका कम्युनल अवार्ड को लेकर रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था। अम्बेडकर और इनके बीच में पूना पैक्ट को लेकर टकरार थी, तो उस बात से नाराज़ होकर गांधी जी ने उपवास रखा था। उसके बाद किसने रेलवे मिनिस्ट्री देखी थी? तो आसफ अली ने देखी थी इंतरिम मंत्रालय में। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, किसने ऐसा बोला था कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के एकीकरण की थी? तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एम एन श्रीनिवास एक सोशोलॉजिस्ट है, योगेंद्र सिंह एक इंडोलॉजिस्ट है, रजनी कोठारी एक हिस्टोरियन है, और के एम पनिकर जो आप अगर पॉलिटी पढ़ी हो तो ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन निकल जाता है ये। उसके बाद कर्वण्य मेदिका महारस्ते माँ फलेशु कदाचिन किस में लिखा हुआ है? तो गीता में लिखा हुआ है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? सब जानते हैं 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थी और 22 पार्ट थे जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब अमेंड होके 400 प्लस हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गई है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन नॉट प्रोहिबिट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ तो आप किस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकता? तो आप क्रिटिसिज्म कीजिए किसी भी चीज़ का, आपको किसी का भी आलोचना करने की आज़ादी है, आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19। उसके बाद 66वें फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? तो सुशांत सिंह को नहीं मिला है, इरफान खान को मिला है। आगे चलते हैं। भारत को अपना राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद हु हैज़ द पावर टू इम्पोज अ कलेक्टिव पेनल्टी अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट? पिछले साल के सिलेबस का एक्ट का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है राज्य सरकार को। फाइन लगाने की पावर राज्य सरकार को है, रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। राइट। उसके बाद PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और PIL के जन्मदाता को कहा जाता है PN भगवती, जो हैं वो PIL के जन्मदाता हैं, PN भगवती। ठीक है। तो PIL एक बहुत ही इनोवेशन है जुडिशरी में, बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है। इसने बहुत ही अच्छे लेवल पे चेंज लाया है हमारे जुडिशरी के अंदर। आप अपील कर सकते हो और न्याय की होप रख सकते हो या न्याय मांग सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्लासिकल फोक म्यूज़िक घराना? तो भोपाल कोई घराना नहीं है। ठीक है, मैहर घराना है, इंदौर घराना है, ग्वालियर घराना है, भोपाल कोई घराना नहीं है। भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो नाम जरूर भोपाल है, लेकिन ये सिचुएटेड कहाँ पे? सीहोर में। उसके बाद UPSC की पहली महिला अध्यक्ष जो थी रोज़ बेथ्यू थी, रोज़ मिलियन बेथ्यू। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर सकते। यूपी के किस आर्टिकल में दे रखा है कि UPSC मेंबर ऑफ UPSC को हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल 317, ये याद करने का है, कुछ नहीं कर सकते। मंडल आयोग के सिफारिशों किस प्रधानमंत्री की कार्यकर्ता के टाइम पे लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पंचायती राज आपके उसमें सिलेबस में हर साल पंचायती राज तो मेंशन रहता ही है, हर एग्ज़ाम के सिलेबस में आपके उसमें भी मेंशन है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे मंडल आयोग की सिफारिश को एक्सेप्ट किया था, राजीव गांधी के टाइम पे नहीं किया था। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है, लेकिन वो ईस्ट वाले पॉइंट पे है। राइट। तो ये मैप अगर आप देखेंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उससे समझ में आ जाएगा। द रिवर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकी नदियों से अलग कौन सी है? तो महानदी है। तो कैसे अलग है? तो बाकी तीनों रिवर जो हैं वो
वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, इंडस, ये तीनों यहाँ पे अरब की खाड़ी में गिरेगी, और बाकी जो है महानदी इधर गिरेगी बे ऑफ बंगाल में। आगे देखते हैं 88 क्वेश्चन। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किसका है? तो नर्मदा का छोटा है, महानदी का भी छोटा है, कृष्णा का भी छोटा है, गोदावरी का सबसे बड़ा है, राइट। अगर आप मैप में गूगल पे मैप करिए कैचमेंट मैप रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गंगा का पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गोदावरी का है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी है गोदावरी। अब पूछ रहा है कि कौन सा जो फॉल है वो रिवर पे नहीं है, तो जोग फॉल कृष्णा रिवर पे नहीं है, जोग फॉल जो है शारावती रिवर पे है, ठीक है। जोग गेरोसोपा सबसे बड़ा फॉल है। 2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया गया? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नर्मदापुरम। इसका नया नाम है नर्मदापुरम संभाग है, एक ही मात्र संभाग था तो इजीली क्वेश्चन हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो भुवनेश्वर में महानदी नहीं जाती है, राइट। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती बसा हुआ है, भुवनेश्वर नहीं बसा, उज्जैन तो बसा ही है। कत्था बनाने के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी यूज़ होती है? तो खेर की लकड़ी की यूज़ होगी, बिल्कुल कैच्यू बोलते हैं इंग्लिश में उसको। आगे देख लेते हैं। तो डैम के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे गांधी सागर तो बिल्कुल सही है, राइट। नर्मदा पे बना है सरदार सरोवर, और चंबल पे बना है गांधी सागर। और ये दो अगर आपको पता होते तो इजीली सवाल हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। पोंग बांध किस नदी पे बना है? तो ब्यास नदी पे बना है। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमालय प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग पर किया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। प्रसिद्ध उंगलीनिमा फुंगर झील क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो ये एक लेक, बहुत सारे लेक का रीजन है। आप इसका मैप में फ़ोटो देंगे इस तरीके से दिखेगा, तो इसकी वजह से इसको फिंगर नाम दे दिया है, तो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में मेंशन है, और उसमें बोला है फीचर्स, फिजिकल फीचर। तो लोकेटेड ऑन राय कारोनी रिवर पे कैनेमा नेशनल पार्क के अंदर। 2-3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हो गई। सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का साल्टो एंजल, ठीक है। साल्टो एंजल वेनेजुला के अंदर, वेनेजुला साउथ अमेरिका में आएगा। किन कंपनियों ने 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर दी है? तो बायोएनटेक फाइज़र कंपनी है ये, राइट। फाइज़र की कंपनी का पार्ट है, सब पार्ट। और DRDO ने एंटी सैटेलाइट मिशन, कोई सैटेलाइट है अगर ऊपर अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट है तो उसको गिराने के लिए कौन सी मिसाइल लॉन्च करी है? तो मिशन शक्ति नाम दिया है उसको। तो इजी क्वेश्चन था। ICC की रैंकिंग में ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बेस्ट क्रिकेटर फर्स्ट रैंक पे कौन आया? तो विराट कोहली आया है। हाउ मेनी अदर मेंबर आर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट? में से 6 मेंबर और थे डॉक्टर अम्बेडकर को मिला के। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 23वां आयोजन महाराष्ट्र में फरवरी 2020 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के हिसाब से। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। पहली बात ये 23 थी ये, और अभी किया गया लॉकडाउन के पहले फरवरी 2020 में, राइट। तो थैंक यू गाइस, ये हमने टेस्ट डिस्कस किया आज एक पूरा 100 क्वेश्चंस के साथ।